वॉरेन बफेट, ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम, एक ऐसे इन्वेस्टर जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर जो हमेशा माइक्रो फैक्टर्स को, कि आखिरकार कंपनी काम कैसे कर रही है, उसकी स्टडी में बहुत बहुत टाइम देते हैं और अपनी स्टडी के बेसिस पे अपने कन्विक्शन पे कन्विक्शन रखते हुए पेशेंसली उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। उसी के साथ साथ एक ऐसे इन्वेस्टर जो बाहर की जितनी भी नॉइसेस होती है, चाहे वो मैक्रो फैक्टर्स से रिलेटेड हो या फिर मीडिया की नॉइसेस हो, हर एक नॉइस को अवॉइड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार मैं पर्सनली वॉरेन बफेट को किस तरीके से फॉलो करता हूं, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, 100% फॉलो करता हूं। आप में से कुछ लोगों का डाउट आएगा, अनंत आप वॉरेन बफेट को कहां फॉलो करते हो? करता हूं, बट मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर, आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर को करना जरूरी है। तो क्या है वो मॉडिफाइड स्ट्रैटेजीज जिसके बेसिस में मैं वॉरेन बफेट को फॉलो करता हूं, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले मैंने पर्सनली ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट डाल के कुछ पोलिंग कराई थी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे आप सभी से जिसके आंसर हमें पहले मिलना जरूरी है। सबसे पहले ना उन सभी क्वेश्चंस को और उन सभी क्वेश्चंस के बेसिस पे क्या आंसर आए उसे देखने की कि आप और हम आज के दिन कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आप सभी से पूछा था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि आखिरकार अपने शेयर सिलेक्शन में आप कितना टाइम देते हैं। 90% से ज्यादा लोग किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 10 घंटे से ज्यादा नहीं देते। 6% लोग कुछ ऐसे हैं जो 10 घंटे से लेके 300 घंटे का टाइम देते हैं, और बहुत ही कम चुनिंदा 1-2-3% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 300 घंटे से ज्यादा किसी शेयर को स्टडी करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं। मैं भी यहां पे आप ही की कैटेगरी में आता हूं। मैं भी यूजुअली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 10 घंटे से लेके मैक्सिमम 300 घंटे तक का टाइम इन्वेस्ट करता हूं स्टडी करने में। तो आप समझ सकते हैं 95% से ज्यादा इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते, 300 घंटे से ऊपर की स्टडी नहीं करते। वॉरेन बफेट की बात करी जाए तो वॉरेन बफेट जिन्हें हम फॉलो करने की कोशिश करने वाले हैं, वो किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए सालों साल लगा देते हैं। ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसी के साथ साथ मैंने आप सभी से पूछने की कोशिश करी थी कि आप में से कितने लोग वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं। उसका भी आंसर आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20% के आसपास लोग ऐसा है जो वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं और पूरा फॉलो करते हैं। देखिए, इसमें फोर्थ ऑप्शन ऐसा भी था कि आपने वॉरेन बफेट की या किसी की भी स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है खुद के लिए, और उसके हिसाब से आप फॉलो करते हैं। जैसे कि मेरी पर्सनल स्टाइल हो गई, जो सभी की बेस्ट पॉइंट्स को लेते हुए मैंने मेरे पर्सनल चीजों को ध्यान में रखते हुए बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी सी मॉडिफाई करके यूज किया है। वहां पे काफी मेजॉरिटी है, बट 20% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ब्लाइंडली कहते हैं कि हम वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं, बट इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें कितना टाइम स्टडी करते हैं, सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो 300 घंटों से ज्यादा स्टडी करने के लिए रेडी है। ये क्या हुआ? ये कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हुआ? एक जगह तो हम कह रहे हैं कि हम वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं, उनके जैसा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ उनका पहला ही पॉइंट कि कंपनी को स्टडी करो, हम कंपनी को स्टडी करने में टाइम ही नहीं दे रहे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्जेंस है, जो आपको और हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सभी से पूछा था कि आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या होता है किसी भी शेयर में, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 80% से ज्यादा इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका एवरेज होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, और मैं भी आप ही के जैसा एक रिटेल इन्वेस्टर हूं। मेरा भी एवरेज होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, और मैं भी आप ही की कैटेगरी में आता हूं। वॉरेन बफेट का होल्डिंग पीरियड की बात करें तो 7 साल है। इसी की जैसे और बाकी सारे इन्वेस्टर्स की बात करें जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनका होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। बट क्योंकि आप और हम एक रिटेल इन्वेस्टर है और हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे पास वॉरेन बफेट के जितना पेशेंस नहीं है, इसीलिए आप और हम वॉरेन बफेट नहीं है। वॉरेन बफेट तो एकदम ग्रेट है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमें ये लिमिटेशन समझते हुए वॉरेन बफेट को कैसे यूज करना है, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो हम अभी तक यहां तक पहुंच चुके हैं कि हम उतना टाइम स्टडी में नहीं दे सकते जितना वॉरेन बफेट दे रहे, पर हमारे में से काफी ज्यादा परसेंटेज लोग ऐसा है जो वॉरेन बफेट को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम एक्चुअली जाके देखें हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड, तो वो 1 साल से कम का ही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप सभी से पूछा था वो ये था कि आप साल में कितनी ट्रेड करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं आंसर। 70% के आसपास ऐसे इन्वेस्टर है जो साल में 25 से ज्यादा ट्रेड करते हैं, और मेरी पर्सनली बात करी जाए ना तो मैं 100 से ज्यादा ट्रेड साल में आराम से कर देता हूं। मैं भी आप ही की जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर हूं। ये लिमिटेशन हमें समझनी जरूरी है। जब मैंने आप सभी की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करी तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, सिर्फ 10% से लेस इन्वेस्टर ऐसे जो 3 साल से ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन रखते हैं, बट 20% इन्वेस्टर ऐसे जो कहते हैं कि वो वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं। थोड़ा सा डाइवर्जेंस हो जाता है। अगर इस होल्डिंग पीरियड को मैं 5 साल से ऊपर कर देता तो आई एम वेरी श्योर
3% से भी लेस इन्वेस्टर ऐसे होते जो 5 साल से ऊपर का अपना होल्डिंग पीरियड रखने के लिए रेडी होते। तो ये सारी लिमिटेशंस को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप और हम वॉरेन बफेट नहीं है, बट फिर भी हम किस तरीके से वॉरेन बफेट को यूज कर सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही डिटेल में वीडियो होने वाला है और थोड़ा डिफरेंट वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। सबसे पहले अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ सीधा टेलीग्राम पे जाकर आप इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी पार्ट बन सकते हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वॉरेन बफेट एक ऐसे इन्वेस्टर जो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है, बट सच बोल दिया जाए ना तो आपके लिए और हमारे लिए उन्हें पूरा ब्लाइंडली फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप में से कोई ऐसे इन्वेस्टर है जो एक्चुअली जेन्युइनली वॉरेन बफेट को फॉलो कर सकते हैं, आई एम वेरी श्योर 1, 2, 3% से ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर नहीं होने वाले। पर अगर आप कर सकते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप अभी कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां से आगे का वीडियो होने वाला है मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। आई एम वेरी श्योर 97% से ज्यादा इन्वेस्टर मेरे जैसे होने वाले हैं जो वॉरेन बफेट को फॉलो नहीं कर सकते, ब्लाइंडली पूरा फॉलो तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं उसके कारण बात करूं ना, कारण के लिए मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है इन्वेस्टर बिहेवियर एंड बिहेवियर ग्राफ। उस प्लेलिस्ट का मैंने लिंक आपके लिए ऊपर आई बटन पे रख दिया है। उधर जाके आप वीडियोस देख सकते हैं कि क्यों हम और आप वॉरेन बफेट के ऐसे इन्वेस्टर नहीं बन सकते और क्या इमोशनल रीजन है जिसकी वजह से हमारे लिए वॉरेन बफेट को बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी फॉलो करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। फिर भी अगर मैं शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करूं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहले, जब भी हम एक कोई शेयर बाय करते हैं उसकी प्राइस गिरती है तो हमें हमारे डिसीजन पे फेथ नहीं रहता, हमें हमारी स्टडी पे कन्विक्शन नहीं रहता, हमें हमारी स्टडी पे डाउट होने लग जाता है। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इंडिया में बात करी जाए ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है और ये हमें मानना जरूरी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि यहां पे स्पेशली इंडिया में नॉइजेस बहुत ज्यादा है, चाहे वो मीडिया की बोल दी जाए या फिर बोल दी जाए न्यूज़पेपर की या फिर बोल दी जाए आपके फ्रेंड से ही कुछ नॉइजेस क्यों ना आ रही हो, बट नॉइजेस इतनी ज्यादा है कि हम अपने इमोशंस को मेंटेन कर ही नहीं पाते। बट हां, एक चीज है जहां पे आप और हम बहुत ही आसानी से बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर वॉरेन बफेट को फॉलो कर सकते हैं। वो होता है कि जब भी हम बाय करें एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, एक बास्केट ऑफ शेयर बाय करें, एक प्रोफेशनल हो जो हमारे लिए म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा हो, उस समय हम बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी बड़े ही आराम से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ चाहे कोई सी भी बिजनेस साइकिल हो, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सर्टेन है हर एक बुल रन में पार्टिसिपेट करेगा और कभी भी आपको मिस्ड आउट की फीलिंग नहीं होने वाली है। मेरे पर्सनली एवरेज होल्डिंग पीरियड की बात करी जाए, मेरे पर्सनल फैमिली के एवरेज होल्डिंग पीरियड की बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड में 5 साल के आसपास का हमारा होल्डिंग पीरियड है। और मेरी इच्छा यही है, जिस तरीके से वॉरेन बफेट बोलते हैं कि 7 साल का उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड है, मैं भी म्यूचुअल फंड में अपना एवरेज होल्डिंग पीरियड 7 साल तक करने के लिए रेडी हूं और कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हो पाया तो आने वाले समय में उसे 7 साल से ऊपर शिफ्ट कर दूं और यहां पे मैं वॉरेन बफेट को आराम से फॉलो कर पाऊंगा। साथ ही बात करी जाए टैक्सेशन की ना, जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस, म्यूचुअल फंड मैनेजर मेरे लिए कोई ट्रांजैक्शन करता है, म्यूचुअल फंड को कोई शॉर्ट टर्म टैक्सेशन नहीं लगता है। उसी के अगेंस्ट जब आप और हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं हमें टैक्सेशन का भी इंपैक्ट ज्यादा लगता है। और साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म टैक्स की बात करी जाए ना, जिस दिन मैं मेरा म्यूचुअल फंड रिडीम करूंगा उस दिन चाहे वो 5 साल 10 साल 15 साल दूर हो, तभी मुझे टैक्सेशन की बात होगी। तो टैक्सेशन में भी हमें म्यूचुअल फंड्स में फायदा मिल जाता है। यहां पे म्यूचुअल फंड के थ्रू एक ऐसे फंड मैनेजर को मैं पैसा दे सकता हूं जिसमें मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, चाहे वो शंकर नरेन हो, रामदेव अग्रवाल जी हो या फिर उसके बाद ताहिर बादशाह हो, जो मुझे पसंद हो मैं उसे पैसा दे सकता हूं, चाहे वो वासु हो, चाहे वो नीलेश शाह सर हो, जिसको मेरी इच्छा हो मैं उसको पैसा दे सकता हूं और वो मेरे लिए मेरा पैसा मैनेज करेंगे, छोटी फीस लेंगे। बट यहां पे मेरे लिए बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी करना पॉसिबल हो जाता है। जब मार्च 2020 का क्रैश आया था उस समय में मैंने पर्सनली अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को टच भी नहीं किया था, बल्कि शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी और एसआईपी डबल के बेसिस पे, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब सब डर रहे हो, जब मार्केट में त्राही त्राही मची हो, उस समय टॉपअप करो। मैंने भी किया, आप सभी के पास आके भी इस कंसेप्ट को शेयर किया कि इस समय में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल हो जाएगा 3 सालों में। आप सोच सकते हो वहां पे रिडम्पशन की जगह मेरे लिए पॉसिबल हो पा रहा था कि मैं वहां पे एडिशनल इन्वेस्ट करूं क्योंकि मेरे पास एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी का पोर्टफोलियो था। यहां पे जब मैं एसआईपी का कंसेप्ट यूज करता हूं तो मेरे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी। उसी के साथ साथ मेरे लिए बहुत आसान होता है बाय ऑन डिप्स। जब भी कोई डिप आए मैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दूं और उसे इन्वेस्टेड रखूं, ये मेरे लिए यहां पे पॉसिबल हो पाता है। अब यहां से हम सीखने वाले किस तरीके
कैसे मैं वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजीज को, उनके इंपॉर्टेंट कोट्स को यूज करता हूं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड में हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और लिंक्स मिल जाएंगे। हमारी टीम आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। अगर आपको चाहिए कि हमारी टीम हेल्प ना करे, फिर भी आपको अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यहां पे आप अपने गोल मैपिंग कर सकते हैं और प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डीमैट नहीं तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहां से आगे की जर्नी शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कोट जो वॉरेन बफेट का है, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग। उस समय बाय करो जब कोई भी बाय नहीं कर रहा हूं। ये मेरे लिए म्यूचुअल फंड में करना बहुत ही इजी होता है और ये मैंने हमेशा टाइम एंड अगेन किया भी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वॉरेन बफेट बोलते हुए ये कि सिंप्लीफाई रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं भी यही फॉलो करता हूं, आराम से अपने गोल्स बनाता हूं, सिंपली उसको इन्वेस्ट करता हूं और उसको फॉलो करता रहता हूं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की मैं म्यूचुअल फंड्स में कोशिश नहीं करता, ना ही मैं कोशिश करता हूं कि हमारे इन्वेस्टर्स कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करे। बहुत ज्यादा फंड्स होना, एक ऐसा बास्केट बना लेना जिसमें मुझे ही नहीं पता कि मेरे पास क्या है, मतलब 15 20 25 फंड्स लेना, ये मुझे पसंद भी नहीं है। मैं बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट रखता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं वॉरेन बफेट का कट कॉपी पेस्ट फॉलो करता हूं। एक ऐसे स्टॉक को कभी भी बाय मत करो जो अगर 50% गिर जाए तो आपकी रातों की नींद, दिन का चैन खराब हो जाए। मैं भी इसको फॉलो करता हूं, पर म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अगर मेरा कोई म्यूचुअल फंड 50% भी करेक्ट हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बल्कि मेरी बात करी जाए, मैं पर्सनली अपना खुद का पोर्टफोलियो साल में सिर्फ एक बार, मैक्स टू मैक्स 2 बार रिव्यू करता हूं। वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि जो हमारे क्राइटेरिया है 21 क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉडल, ऐसा तो कोई फंड नहीं है जो सिलेक्शन मॉडल से बाहर गया है। अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो करने की कोशिश करते हैं, वरना अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पूछो या मंथली बेसिस पे पूछो ना, अनंत आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, मुझे वो भी नहीं पता होती। मैं मेरे से ज्यादा तो अपने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देख लेता हूं, बट मेरा खुद का पोर्टफोलियो मैं साल में 1 से 2 बार से ज्यादा नहीं देता। इसमें एक पॉइंट ना इंपॉर्टेंट ये आता है कि आज के दिन टेक्नोलॉजी की वजह से आप और हम अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है। डेली ट्रैकिंग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मत बनने दीजिए। मैं खुद भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो साल में 2 बार से ज्यादा कभी भी रिव्यू नहीं करता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वॉरेन बफेट बोलते हैं, मैं कट कॉपी पेस्ट यूज करता हूं, बट म्यूचुअल फंड्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉरेन बफेट बोलते हैं कि एक्सपर्ट्स की एडवाइस छोड़ो, मार्केट के फोरकास्ट को छोड़ो, इकोनॉमी क्या हो रही है छोड़ो, आपको तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं भी फॉलो करता हूं, बट मैं एक अच्छे फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट करता हूं और एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूं। बी अ डेकेड ट्रेडर, नॉट अ डे ट्रेडर। एग्जैक्टली मैं भी यही चीज फॉलो करता हूं, बट म्यूचुअल फंड में मेरा टाइम होराइजन 5 साल अभी तक जा चुका है। इच्छा यही है कि आने वाले समय में डेकेड्स तक भी ये जा सके। आप समझ पा रहे होंगे, बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या फिर एक पीएमएस के पोर्टफोलियो को या फिर इंडेक्स फंड की बात कर ली जाए, इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो को होल्ड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां पे एक बास्केट होता है। हमें टेंशन नहीं होती कि मार्केट तो बढ़ जाएगा पर हमारा शेयर नहीं बढ़ेगा, ऐसी कोई टेंशन हमारे पास नहीं होती। हमारे गोल से मैप रहता है। आप में से कुछ लोगों के कमेंट ये आने वाले कि अनंत आप म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहे हो। जी हां, मैं प्रमोट कर रहा हूं। ये मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्चुअली आपके लिए, हमारे लिए, हर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टाइम एंड अगेन आके यही बताया हूं, जो चीज मैं पर्सनली फॉलो करता हूं वही आके यहां पे आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। मेरा पर्सनली भी देखिए, जो मेंबर्स है या प्राइवेट चैनल पे जुड़े हुए उन्हें अच्छे से पता है कि मेरा यूजुअली क्या वॉल्यूम रहता है या किस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूं। मेरा जो अभी भी टोटल पोर्टफोलियो है उसका 60% अभी भी म्यूचुअल फंड में है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं खुद यूज नहीं करता या फिर अपने घर में अपने दादा दादी को नहीं दे सकता, वो मैं यहां पे आके आप सभी को बताने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां पे ये मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारे ही थ्रू इन्वेस्ट कीजिए या मेरा ही सिस्टम सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ भी मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस इतना है, म्यूचुअल फंड में बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो आपके लिए और हमारे लिए मैनेज कर रहा है। हमें वहां पे चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो हम पर्सनली फॉलो करते हैं वो भी अगर आप चाहे तो फॉलो कीजिए, अगर नहीं कीजिए। अगर आपको अभी भी टेंशन हो, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे, किसी भी एडवाइजर पे भरोसा नहीं हो, तो इंडेक्स फंड को यूज कर लीजिए। चाहे वो इंडियन इंडेक्स फंड हो, चाहे किसी भी मार्केट का इंडेक्स फंड हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। बट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट भी देगा और आपको डेली मार्केट को ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं होगी। पर अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग टेक यही है, बेस्ड ऑन द आंसर जो आपने ही मुझे दिए हैं, हमें रेगुलरली ट्रैक करना भी पड़ेगा, एंट्री भी प्लान करनी पड़ेगी, एग्जिट भी प्लान करनी पड़ेगी। वॉरेन बफेट को आप और हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग में फॉलो कर ही नहीं सकते। फॉलो कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, पीएमएस में, जहां पे मैं पर्सनली बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। अभी तक अगर आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी और चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर गोल बना के आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग और सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएंगे। अगर नहीं भी चाहते, अपनी जर्नी शुरू कीजिए। एक ऐसी जर्नी होने वाली है जो आपको 5 साल 10 साल बाद बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाली है।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।